मेष राशि में बैठा हुआ सूर्यदेव इंसान को लीडरशिप पर्सनालिटी देता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी लीडरशिप पर्सनालिटी का होता है। इसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता बहुत ही बढ़िया होती है। स्वाभिमानी गजब का होता है। अपना ईगो साइड में रखते हुए स्वाभिमान के लिए लड़ता है। हमेशा ही किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट ऑफिस में, गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क, किसी भी प्रकार का वर्क ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल होता है। डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट देता है। आपने जो IAS, IPS और सुपरवाइजर्स हो गए, फील्ड इंजीनियर हो गए और टॉप लेवल मैनेजर्स हो गए, तो ऐसे लोगों की हॉरोस्कोप में डेफिनेटली आपको सूर्य देवता मेष राशि में दिख सकते हैं। या ऐसा व्यक्ति की जो आंख जो होती है, तो आंखों में बहुत अच्छी चमक होती है, बहुत शाइनी आईज होती है ऐसे इंसान की। ऐसे इंसान का हार्ट भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बेसिकली सूर्य रिप्रेजेंट्स हार्ट एंड इसमें मेष राशि में जब सूर्य देव आते हैं तो मतलब दिल का पक्का होता है। सोसाइटी को हमेशा देने की चाहत रहती है ऐसे व्यक्ति में। सोसाइटी से लेना नहीं सीखा है ऐसे व्यक्ति ने, देना ही सीखा है। बांटना की जो प्रवृत्ति होती है वो ऐसे इंसान के अंदर काफी अच्छी होती है। ये उधार वगैरह लेने में बिलीव नहीं करता, उधार देने में बिलीव करता है। आपके इसके पास जो रहेगा वो आपको डिलीवर कर देगा, इंस्टेड ऑफ आपसे कुछ लेगा नहीं। वाइटलिटी भी बहुत अच्छी होती है ऐसे इंसान की। शरीर जो होता है वो काफी निरोगी होता है। 80s 90 की जो उम्र होती है ऐसा इंसान की यूजुअली देखने में आता है कि अच्छी उम्र होती है। 80-90 आराम से जी लेता है ऐसा इंसान, और काफी ज्यादा हेल्थफुल रहता है। हेल्थ वाइज भी अगर देखा जाए तो हेल्दी तो होता ही होता है। मस्कुलर नेचर का होता है, थोड़ा गठीला शरीर होता है ऐसे इंसान का जब सूर्य देवता मेष राशि में बैठते हैं। आंखों में एक चमक, जैसे मैंने आपको बताया, और साथ में स्किन टोन भी चमकीली स्किन होती है, ऐसे क्रांतिमय स्किन जैसे बोला जाता है। काम को ऐसा व्यक्ति जब भी शुरुआत करता है, जब सूर्यदेव मेष राशि में होते हैं, तो वो कहते हैं ना, वर्क अंटिल सक्सेस। तो जब तक के किसी भी काम में अपनी सक्सेस ना हासिल करे तब तक ऐसा व्यक्ति काम के प्रति लगा हुआ होता है, बिल्कुल नहीं रुकता है। उसको काम में और जीतने में विश्वास होता है। जीतने के लिए ये इंसान कुछ भी कर सकता है। बहुत ज्यादा सक्सेस लवर जिसको बोलते हैं, सक्सेस का ही भूखा होता है, सक्सेस का मतलब प्रेमी होता है। किसी भी तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक सक्सेस के लिए लगा हुआ होता है। और फर्स्ट रहने की पॉलिसी, फर्स्ट रहने की भूख जिसको बोलते हैं, वो इस इंसान के अंदर वो भी होती है। कहीं पे भी अपने आप को फर्स्ट पोजीशन में देखना, और मतलब जो टॉप क्लास लोग होते हैं वहां पे अपने आप को देखना, किसी भी एरिया के जो मतलब बेस्ट जो होते हैं उसमें आने की इसकी चाह रहती है, और उसके लिए ऑलवेज लगा भी हुआ होता है। ऐसा इंसान यूजुअली मतलब पहाड़ चढ़ने से भी नहीं डरता है, और एनर्जी तो काफी होती है क्योंकि इसके अंदर में, तो पहाड़ चढ़ने से भी नहीं डरता है। आ जाते हैं हम लोग चंद्रदेव पे। अगर चंद्रदेव जब यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं कहीं पे भी हॉरोस्कोप में मेष राशि 1 नंबर लिखा हो और चंद्रदेव लिखा हो, तो उस कंडीशन में ऐसा व्यक्ति जो होता है वो अपनी माता का भक्त होता है। कहीं ना कहीं मदर से उसको बहुत ज्यादा अटैचमेंट रहती है, और उसकी मम्मी को भी उससे काफी अटैचमेंट होती है। मातृभक्त जिसको कहा जाता है वो होता है ऐसा व्यक्ति। बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक और डायनामिक पर्सनालिटी का होता है। स्टेमिना बहुत ज्यादा भरा हुआ होता है ऐसे व्यक्ति के अंदर, और बहुत ज्यादा एनर्जेटिक पर्सनालिटी का होता है। अगर मेंटल वाइज इसकी पोजीशन देखी जाए तो यूजुअली जब मेष राशि में चंद्रमा बैठता है तो इंसान इमोशनल नहीं होता, इवन वो प्रैक्टिकल नेचर का होता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होता है। इमोशनलेस हो जाता है यहाँ पे बैठकर चंद्रमा। सोचेगा जरूर, सारी चीज तो सोचेगा, लेकिन प्रैक्टिकली सोचेगा, इमोशनल नहीं सोचता है व्यक्ति यहाँ पे। जिद्दी भी हो जाता है यहाँ पे बैठा हुआ चंद्रमा, क्योंकि एक तरफ से ये अग्नि तत्व की राशि होती है, चर राशि होती है, और चंद्रमा का जो स्वभाव होता है वो भी कहीं ना कहीं जिद्दी को रिप्रेजेंट करता है। तो जिद्दी भी होता है ऐसा इंसान, बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाता है। लेकिन जिद्दी भी एक पॉजिटिव सेंस में ये कह सकते हैं कि वो जो ठान ले उसको करके मानेगा, जो उसकी इच्छा हो उसके अकॉर्डिंग काम करना और उसी के तरह ही बिहेव करना, ऐसे इंसान की पर्सनालिटी होती ही है। और एक इसमें 3 चीजें और ज्यादा कंटिन्यूअस इसके साथ में होता है कि हेल्थ में कॉन्शियस होता है बहुत ज्यादा इंसान। हेल्थ, वर्क और स्टडी, इन 3 चीज में बहुत ज्यादा कॉन्शियस होता है ऐसा
ऐसा इंसान। इसकी हेल्थ में, वर्क में और स्टडी में आप इसको थ्रू आउट तो लाइफ में देखेंगे ना। बच्चा रहेगा तो अपनी स्टडी के लिए थोड़ा सा कॉन्शियस रहेगा, स्टडी बाकायदा करेगा, बहुत अच्छे से स्टडी करने वाला होता है। और जब बड़ा हो जाता है तो अपने हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहता है, कॉन्शियस रहता है, और अपने वर्क के लिए भी। तो यहाँ पे बैठे हुए चंद्रमा काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे जाते हैं जब इसमें मेष राशि में बैठते हैं। और यूजुअली मैंने ये भी प्रैक्टिकली देखा है कि बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान को जो गाड़ियाँ रहती हैं उसको तेज़ चलाने का शौक बहुत ज़्यादा होता है, बहुत फास्ट ड्राइवर भी कह सकते हैं, फास्ट ड्राइवर होता है ऐसा इंसान। अगर इसके पास में 4 व्हीलर रहती है तो डेफिनेटली ये उसको फास्ट ड्राइविंग ही करता है। एक्चुअली मैं रेकलेस नहीं करता है, बेकार ड्राइविंग नहीं करता है, लेकिन उसको गाड़ी तेज चलाने का बहुत ज़्यादा उसको पैशनेट होता है। और ऐसा इंसान की जो भी प्रॉपर्टी बनती है यूजुअली वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट आर्मी और पुलिस ऑफिस और गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स लाइक IPS IAS, इन टाइप के जो गवर्नमेंट एरिया जो होते हैं या गवर्नमेंट कॉलोनीज होती है उसके नियर बाई में या फिर उसी में इसका जो मकान की और प्रॉपर्टी बनने की पूरे योग बनते हैं जब चंद्रमा मेष राशि के अंदर में होते हैं। और सेकंड चीज़, ऐसा इंसान अगर इसको पर्सनालिटी वाइज भी देखा जाए तो दिखने में काफ़ी बहुत सॉफ्ट स्पोकन और सॉफ्ट नेचर का होता है। एक्चुअली में दिखने में तो काफ़ी सॉफ्ट रहता है लेकिन होता नहीं है। बॉडी वाइज स्ट्रक्चर इसका अच्छा होता है लेकिन सॉफ्ट दिखता है, लेकिन इंटरनली सॉफ्ट नहीं होता है। मतलब थोड़ा एग्रेसिव भी नहीं होता है लेकिन तेज तीक्ष्ण होता है व्यक्ति, मस्कुलर होगा और सॉफ्ट भी दिखेगा। उस टाइप के जैसे जो बच्चे हट्टे कट्टे भी रहते हैं और सॉफ्ट दिखने में भी काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं, वैसा स्ट्रक्चर रहता है। हट्टा कट्टा होकर बुरा नहीं दिखता है, अच्छा ही दिखने वाला होता है ऐसा व्यक्ति यूजुअली। और कलर वाइज अगर बात करेंगे तो कलर वाइज में भी इसमें गोरा रंग ही यूजुअली आता है। तो फेयर नेचर का, फेयर कॉम्प्लेक्शन का इसका स्किन टोन होता है। एक चीज़ और मैंने बहुत ज़्यादा इसको इसमें देखने में आती है कि ऐसा इंसान यूजुअली मर्चेंट नेवी में ऑफिसर या फिर किसी अच्छी पोजीशन में, लीडरशिप सूबेदार पोजीशन में होना, मराइन में इंजीनियर, सुपरवाइज़र और फॉरमैन इंचार्जेस या फिर शिफ्ट इंचार्जेस ऐसी पोजीशन में होना, और मर्चेंट नेवी में होना, या फिर जैसे जनरली जो वाटर रिलेटेड एक्वाकल्चर की इंडस्ट्रीज हो गई वहाँ पे कोई जॉब, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, इंजीनियर या फिर लीडर या फिर किसी भी प्रकार से मैनेजमेंट में काम होना, इस टाइप से जो भी वर्क्स होते हैं वहाँ पे जो मेष राशि का चंद्रमा है इस टाइप की जॉब्स को करवाने वाला होता है। और काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिस्पांस होता है चंद्रमा का भी। आ जाते हैं मार्स पे। अब पूरे हॉरोस्कोप में अगर कहीं भी आपको एक राशि में चंद्रमा, कुछ डिपेंड नहीं करता, जैसे यहाँ पे 1 नंबर है, यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे हो जाए, 1 नंबर होना चाहिए और उस 1 नंबर के साथ में 1 नंबर में अगर मार्स लिखा हुआ है, अब ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा ये मान के चलिए डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी दे देता है। यहाँ पे बैठा हुआ मंगल मेष राशि में एनर्जेटिक होता है, दबंग व्यक्ति होता है, हार्ड वर्कर भी होता है और स्मार्ट वर्कर भी होता है। ऐसा व्यक्ति है ना बहुत अच्छा प्लानर होता है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का जो आप बोलते हैं ना कि चाणक्य, तो चाणक्य की जो प्रवृत्ति होती है मेंटल कैपेसिटी वाइज की स्ट्रेटेजिकली चीज़ों को, जैसे सेना में भी जो ऑफिसर्स होते हैं जो प्लानिंग करने वाले होते हैं, या फिर कोई भी जैसे बिजनेस में सेल्स से होगा या मार्केटिंग होगा, इसमें जो प्लानिंग होती है तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने वाला रणनीतिकार जिसको कहते हैं, तो रणनीति ऐसा व्यक्ति बहुत बढ़िया बनाता है, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजिक बनाता है और आगे लीड भी करवा देता है। जो एग्जीक्यूशन जिसको बोलते हैं हम लोग, एग्जीक्यूशन में वर्क बोलते हैं किसी भी ऑफिस के अंदर में, तो एग्जीक्यूशन में जो वर्क होता है वो स्ट्रेटेजिक पहले प्लानिंग बनाते हैं फिर उसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो एग्जीक्यूशन में बहुत बढ़िया यहाँ पे योग क्रिएट होता है, बहुत अच्छा एग्जीक्यूटर इंजीनियर या फिर एग्जीक्यूटर मैनेजर या फिर एग्जीक्यूटिव टीम लीडर या फिर एग्जीक्यूटिव हेड, ऐसी जॉब्स को और ऐसे वर्क को लेकर के यहाँ पे बैठा हुआ मार्स बहुत बढ़िया आउटस्टैंडिंग रिजल्ट दे देता है। ऐसे इंसान को ट्रैकिंग का बहुत ज़्यादा शौक होता है, ट्रैकिंग लवर होता है। ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा पहाड़ चढ़ना, जैसे आप देखते हैं बच्चे लोग बहुत ज़्यादा पहाड़ में क्लाइंबिंग करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, तो ये वो बच्चे होते हैं जिनका मार्स कहीं ना कहीं चंद्रमा से जुड़ा हुआ होता है। कलर वाइज अगर आप बात करेंगे तो ऐसा इंसान यूजुअली एक रेडनेस इसके चेहरे में एक लालिमा सी होती है, लाल मतलब फेयर और रेड मिक्सअप होता है। जैसे ज़्यादा धूप में अगर ऐसा व्यक्ति घूमने लगता है तो आपको क्लियरली वो रेड रेड दिखने लगेगा, उसका पूरा फेस आपको रेड दिखने लगेगा। तो इस टाइप की चमकदार स्किन टोन वाला व्यक्ति होता है। और यूजुअली एक चीज़ और मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस करी है कि ऐसा व्यक्ति है ना बहुत ज़्यादा तेज चलने वाला होता है। जब आप इसकी वॉकिंग स्पीड देखेंगे तो यूजुअली ये तेज चलता हुआ दिखेगा, स्लो मूवर नहीं होता, ये फास्ट मूवर होता है। बहुत तेजी से चलना इसका शौक होता है, शौक नहीं होता है, शौक, सॉरी टू से शौक, एक्चुअली में बाय बर्थ ही ये तेज चलने वाला होता है। कहीं भी आपको तेज चलते हुए दिखेगा, बहुत स्लो चलता हुआ नहीं दिखेगा।
यहाँ पे बैठे हुए मंगल कहीं भी जब मेष राशि में मंगल बैठ जाते हैं तो इंसान को बहुत बढ़िया स्पोर्ट्समैन बना देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि इसी में कि एनर्जेटिक पर्सनालिटी रहती है और डोमिनेटिंग पर्सनालिटी तो इसकी रहती है, साथ में ये एक स्पोर्ट्समैन वाले पूरा इसके बॉडी में फिजिक्स में आपको गुण दिख जाएंगे कि पूरा कहीं ना कहीं आपको बाय विजुअली ही समझ जाएगा कि स्पोर्ट्स की पर्सनैलिटी स्पोर्ट्समैन है। जब ऐसा इंसान दिखने लगे तो समझ जाइए कहीं ना कहीं इसका मंगल एक नंबर राशि में बैठा हुआ है। तो स्पोर्ट्समैन काफ़ी अच्छा रहता है। और फुटबॉल भी यूजुअली फुटबॉल प्लेयर जो होते हैं या फिर अपने हॉकी प्लेयर्स जो होते हैं वो यूजुअली एक नंबर राशि मेष राशि से ही देखे जाते हैं। तो बेसिकली जब एक नंबर राशि में मंगल बैठते हैं तो ये योग बहुत अच्छा बन के आता है। और एक चीज़ इसमें आप ध्यान रखना, कभी भी ऐसा व्यक्ति दूसरों को भड़काने में माहिर होता है। जब एक नंबर राशि में चंद्रमा बैठ जाता है ना तो खुद बहुत ज़्यादा शार्प माइंड होता है ये इंसान। तो दूसरों को भड़काने में, क्रिटिसाइज करने में और अपने आप को सेफ रखने में ऐसा इंसान कभी पीछे नहीं हटता, कभी नहीं। यहाँ पे बैठा हुआ मंगल ऑलवेज दूसरों को उकसा के भड़का के आपसे उससे काम करवा लेगा लेकिन खुद नहीं उकसेगा। ये कहीं ना कभी कभी लोगों को एक गलत मिथ होता है कि इंसान भड़कावे में जाता है, बिकॉज यहाँ पे भड़कावे में नहीं आता है। जब मंगल अच्छा होता है ना तो आदमी इंसान को, दूसरे इंसान को भड़का के अपना काम करवा लेता है, लेकिन जब मंगल खराब हो जाता है ना तब व्यक्ति भड़कने लगता है। तो एक नंबर में मंगल हमेशा 84 का होता है तो खुद नहीं भड़कता है, दूसरों को भड़काता है, रणनीति बनाता है, दूसरों को उकसा के काम करवा लेता है। खुद तो काम करेगा ही करेगा, हार्डवर्क का डेफिनेटली होता है, लेकिन दूसरों को भड़का के भी ऐसा व्यक्ति काम निकलवाना जानता है बहुत अच्छे से। छोटे भाई से इसको बहुत ज़्यादा लवर होता है। इसकी अपनी जो बॉन्डिंग होती है वो अपने छोटे भाई के साथ में काफ़ी अच्छी, इसकी ट्यूनिंग अच्छी पाई जाती है। और इसका फ्रेंड सर्किल काफ़ी बड़ा माना जाता है, अच्छे फ्रेंड सर्किल होता है इसका, बहुत दोस्त यारों में घूमना बैठना ऐसे इंसान को काफ़ी पसंद आता है। और एक चीज़ और इसमें हुआ होता है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं हिडन व्यक्ति होता है। अंदरूनी तरीके से काम करना भी इसको ऐसे एक नंबर वाले मंगल वाले को बहुत ज़्यादा पसंद आता है कि ये इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा सा सीक्रेटिव नेचर का होता है। पता सब कुछ होता है, करेगा सब कुछ, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करता है। इसके आपको रिजल्ट्स दिखेंगे, वर्किंग इसकी कहीं ना कहीं हिडन वर्किंग होती है। रिजल्ट्स आपको दिख जाएंगे कि भाई ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर गया, सक्सेस कर गया अपनी लाइफ में एक बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर में, लेकिन इसकी मेहनत आपको ज़्यादा नहीं दिखने वाली। और मतलब छुपे में मेहनत करके आगे एक्सपोज करके अपनी सफलता दिखाने वाला व्यक्ति होता है ये। तो यहाँ पे बैठे हुए मंगल बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं जब ये मेष राशि में बैठते हैं। आ जाते हैं अब हम मेष राशि में जब बुध देवता बैठते हैं। में अगर मरकरी बैठ जाए, चाहे कुंडली के किसी भी भाव में मेष राशि पड़े और उसमें मरकरी जब यहाँ पे बैठ जाता है, कहीं भी यहाँ 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 कहीं पर भी मरकरी बैठ सकता है मेष राशि कहीं भी, एक नंबर साइन के साथ में अगर मेष राशि होती है तो ऐसा इंसान एक्चुअली में बहुत तेज तेज बात करता है, बहुत जोर जोर के बात करने की इसको आदत होती है। और इसकी वॉइस की जो टोनिंग होती है ना, आवाज़ में जो एक तीखापन होता है और जल्दी जल्दी बात करता है। ऐसा इंसान कट टू कट बात करता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम कट टू कट बात करेगा, टू द पॉइंट बात भलाई करे नहीं करे लेकिन कट टू कट बात करेगा। लैंग्वेज थोड़ी सी ब्लंट होती है लेकिन माइंड, जो दिमाग होता है, मस्तिष्क बहुत ज़्यादा शार्प होता है ऐसे इंसान का। खुद का प्रॉफिट ये पहले देखता है। कहीं भी अगर इसे किसी ने प्रॉफिट के लिए बुलाया, आज इंडिया में, अमेरिका में प्रॉफिट के लिए किसी ने बुला दिया, वहां जाके इसका लाभ होगा तो इमीडिएटली वर्क करता है, इमीडिएटली अमेरिका पहुंच जाएगा। आज दिल्ली में बैठा हुआ किसी ने बोला मुंबई से इतने पैसे मिल सकते तो इमीडिएटली मुंबई पहुंच जाएगा। तो इस टाइप की इसकी एक्चुअली में नेचर होती है। एडवेंचर का लवर होता है, इसको एडवेंचर वाली स्कीम में या फिर एडवेंचर वाली चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। ऐसा इंसान यूजुअली यहाँ पे बैठा हुआ बुध जब भी एरिस में बैठ जाता है, मेष राशि में बैठ जाता है, तो ऐसा इंसान अपने फ्रेंड्स से आगे निकलने की बहुत कोशिश करता है। उसका टारगेट अपने फ्रेंड्स ही होते हैं, फ्रेंड्स से हमेशा कंपटीशन करते रहता है। फिर चाहे इसके फ्रेंड्स कुछ भी क्यों ना करे, लेकिन इंटरनली ये अपने फ्रेंड्स से थोड़ा सा कंपटीशन की स्टेट हमेशा बना के रखता है। ऐसा इंसान अपने जो पड़ोसी होते हैं उनसे भी कंपटीशन लेता है, उनसे भी आगे निकलने की इसकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है और इनफैक्ट वर्क भी करता रहता है और निकल भी जाता है। सेकेंडरी, ऐसा इंसान एनिमल लवर होता है। जब भी मेष राशि में मरकरी बैठता है तो यूजुअली ऐसा इंसान के पास में कुत्ते, जर्मन शेफर्ड डॉग्स या फिर ऐसे हिंसक पशु जरूर होते हैं और इनको उनसे साथ में खेल के और उनसे कहीं ना कहीं उनके साथ में खेलना और टाइम स्पेंड करके इसको काफ़ी अच्छा लगता है। डॉक्टरी, इंजीनियरिंग में और डॉक्टरी में भी अगर देखा जाए तो ये जो कंसल्टेंट डॉक्टर होते हैं एक्चुअली में, जो डॉक्टर सिर्फ कंसल्टेशन लाइक MD MS जो होते हैं वो बेसिकली बुध जब मरकरी
एरिस में बैठता है तो ये योग फॉर्मेशन होती है कि इंसान कंसल्टेंट डॉक्टर बनता है। ऐसा इंसान यूजुअली ड्रग्स मेकर होता है। जो भी फार्मासिस्ट और फार्मेसी से रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं, उनमें जो एंटी ड्रग किसी भी जैसे पॉइज़न हो गया तो पॉइज़न का एंटी ड्रग फॉर्मेशन जो होती है, इस तरीके की जो भी इंजीनियरिंग होती है और मेडिकल फील्ड के अंदर रिसर्चेस होती हैं, उनमें जो काम करने वाला होता है, उनको डेवलप करने वाला जो फार्मासिस्ट या फिर इंजीनियर होता है, तो उसमें इसका वर्क होता है। फाइनेंस की रिकवरी में ऐसे इंसान बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे बैठा हुआ खुद आपको फाइनेंस रिकवरी मैनेजर या फिर रिस्क रिस्क एनालिटिक्स मैनेजर, ऐसे में भी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी और कैरियर प्रोवाइड करवा देता है। हॉस्पिटल सेगमेंट के अंदर जो हम देखते हैं शिफ्ट इंचार्जेस होते हैं और इंचार्ज होते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज के अंदर में, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज के अंदर में, वहाँ पे भी मेष राशि के अंदर का मरकरी बहुत अच्छी ग्रोथ और सक्सेस दे जाता है। बहुत सारी फीमेल्स हमारी जो होती हैं, जो कि नर्स होती हैं और हेड ऑफ द नर्स होती है, हेड ऑफ द शिफ्ट होती है, हेड ऑफ द इंचार्ज होती हैं किसी सेगमेंट की, किसी भी जो डिपार्टमेंट की, तो वहाँ पे जब उन फीमेल का आप हॉरोस्कोप एनालिसिस करोगे तो कहीं ना कहीं मेष राशि का मरकरी वहाँ पे ज़रूर पाया जाता है। एक और चीज़ हम देखते हैं, गैम्बलिंग इंडस्ट्री के अंदर में जो लोग एक्चुअली में गैम्बलिंग करवाते हैं, उनका भी बहुत कहीं ना कहीं मरकरी जो होता है एरिस राशि में होता है, मेष राशि के अंदर में होता है। एक टेक्नो मैनेजर बहुत बढ़िया जॉब होता है गेमिंग इंडस्ट्री में, गेमिंग डेवलपर में। तो जो गेमिंग डेवलपर्स होते हैं, जो लोग गेमिंग को बनाते हैं, ऐसे सारे इंजीनियर्स, ऐसे सारे लोग जो इस फील्ड में कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, तो जैसे आपने WWE का गेम देखा है, एडवेंचरस गेम देखा है, PS2 का गेम देखा है, पहले किसी ज़माने में मारियो हुआ करता था, कॉन्ट्रा हुआ करता था, और बहुत सारे डिफरेंट लड़ने वाले जो गेम होते हैं, उनकी डेवलपमेंट यहाँ पे एरिस राशि का मरकरी ज़रूर करवाता है और बहुत अच्छा पे स्केल, अच्छे बच्चे की अच्छी प्लेसमेंट होती है। एक और यहाँ पे फॉर्मेशन होती है कि जो लोग NGOs में काम करते हैं, जो बच्चों के लिए जो NGOs बनवाते हैं, उनको भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे उनका भी मरकरी प्लेस्ड होता है। और जब यहाँ पे मरकरी बैठता है तो डेफिनेटली NGOs के अंदर में जो लोग बच्चों से रिलेटेड काम कर रहे हैं या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा डाउन क्लासेस महिलाओं के लिए जो लोग वर्क करवाते हैं, विधवा स्त्रियों के लिए जो लोग यूजुअली काम करते हैं, जो NGOs काम करते हैं, तो उनमें किसी प्रकार का कोऑर्डिनेटर हो जाना या फिर वहाँ का कोऑर्डिनेशन करना, वहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबल जॉब ले लेना, वहाँ पे वर्क करना, तो इस सब चीज़ों को सिग्निफाई करता है एरिस में बैठा हुआ मरकरी। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सुपर ज्योतिष को जाते हैं जुपिटर पे। देवगुरु बृहस्पति जब भी मेष राशि में बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति यूजुअली बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का होता है। इसका विल पावर और डिटर्मिनेशन बहुत बढ़िया होता है, हाईली नॉलेजेबल होता है, डिसिप्लिन प्रिंसिपल पर चलने वाला होता है, अपने बनाए हुए आदर्शों पे चलने वाला होता है, उसूलों पे चलने वाला होता है। ऐसे इंसान के पास में नॉलेज बहुत अच्छी होती है, सारी फील्ड की लगभग नॉलेज अच्छी होती है, विजडम नॉलेज दोनों ही काफ़ी अच्छी होती है इसके पास में। और एक चीज़, यहाँ पे बैठा हुआ देवगुरु बृहस्पति कम से कम ग्रेजुएशन को तो इंश्योर करता है। ऐसा इंसान ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इजीली कर लेता है, एकेडमिक्स में भी अच्छा रहता है। जब स्कूल लाइफ में रहता है तो ऐसा इंसान कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। स्पोर्ट्स स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ में अपनी स्पोर्ट्स में एक्टिविटी में, ऐसी करिकुलम एक्टिविटी में इसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है पार्टिसिपेट करने में। ऐसा इंसान यूजुअली जो यहाँ पे बैठा हुआ बृहस्पति यूजुअली इंसान को नॉलेज का हंगर बनाता है, इसको भूख रहती है ज्ञान पाने की। ऐसा इंसान ट्रेनिंग में और जब भी ट्यूटरशिप की बात आती है तो ऐसे में काफ़ी अच्छा योग क्रिएशन होती है यहाँ पे जब देवगुरु बृहस्पति एरिस में बैठते हैं। कहीं पे भी बैठे लेकिन एरिस में होना चाहिए। और एक चीज़ होती है, ऐसा इंसान अपनी लाइफ में अर्ली एज मतलब लास्ट तक पूरी लाइफ कुछ ना कुछ एजुकेशन में, कुछ ना कुछ डिफरेंट कोर्सेज में, ऑनलाइन कोर्सेज हो या ऑफलाइन कोर्सेज हो, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, हमेशा कुछ ना कुछ उसको एजुकेशन वाइज अपनी स्किल्स को शार्प करने में वो लगा ही हुआ होता है और इनफैक्ट करता रहता है। चाहे 80-70 में भी रहेगा तो कुछ ना कुछ उसको रीड करने का एक बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है, कुछ
कुछ ना कुछ लाइक नॉवल रीडिंग हॉबी में उसकी इंक्लूडेड होती है, और कुछ ना कुछ अच्छा एजुकेशन स्किल्स को डेवलपमेंट करने के लिए ऑलवेज रहता है। ऐसे इंसान यूजुअली ऐसे इंसान के पास में धन भी अच्छा होता है, गोल्ड अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है, और मैनेजर हुए, इंश्योरेंस एजेंट हुए, टीचर्स हुए, और कानून व्यवस्था को करवाने वाले जो भी हमारे समाज में लोग होते हैं वो हुए। धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करता है बहुत ज़्यादा। इसको रिलीजियस तो होता ही होता है, लेकिन उन धार्मिक कार्यों में पार्टिसिपेट करना, उन धार्मिक इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना, उनमें कोऑर्डिनेटर बनना, इस टाइप की जो एक लाइफ स्टाइल होती है वो इसकी कहीं ना कहीं होती है। ऑन जॉब भी रहेगा, ऑन बिजनेस भी रहेगा, तो चाहे योग फॉर्मेशन हॉरोस्कोप में कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को एज अ कहीं का कोऑर्डिनेटर बनाएगा। कोऑर्डिनेटर नहीं भी बनाएगा तो कुछ भी धार्मिक इवेंट होते रहेंगे तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ये पार्टिसिपेट करता रहेगा, कुछ ना कुछ अपनी सेवा करता रहेगा, या तो ऑर्गेनाइज करवाएगा, ऑर्गेनाइज नहीं भी कराया है, और अगर लेटस से इकोनॉमिकली अच्छा नहीं है और पैसों से हेल्प नहीं कर पा रहा है तो वहाँ पे श्रमदान करता रहेगा, ये अपना कुछ ना कुछ वहाँ पे ज़रूर करने वाला होता है। और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की इसकी बहुत ज़्यादा आदत होती है, और वो ये सब चीज़ें उसके आगे फ्यूचर में, और इन्हीं सब चीज़ों से उसका लक भी काफ़ी एनहेंस होता है। और साथ में एक चीज़ और यहाँ पे बहुत अच्छी रहती है, जैसे प्रोफेसर्स हुए, डायरेक्टर हुए कॉलेजेस के, डीन्स हुए, प्रिंसिपल हुए, तो उनका जो योग का फॉर्मेशन होता है वो जुपिटर एरीज में काफ़ी अच्छा हो जाता है। बहुत बड़े बड़े जो पंडित होते हैं, इन सब पंडित होते हैं और महामठ साधु होते हैं, ये जो राशि होती है वो इसमें एरीज में आकर के देवगुरु बृहस्पति इसमें काफ़ी अच्छा देने का कोशिश करते हैं। साथ ही साथ ऐसे इंसान का मैरिटल स्टेटस भी ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छा होता है। अच्छा जीवन साथी मिलने के यहाँ पे डेफिनेटली योग बनते हैं, और सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल होने वाली होती है। मैरिज लाइफ स्पॉइल लगभग नहीं होती है। अगर कोई दुर्योग जब तक के हॉरोस्कोप में बना नहीं है तब तक के मैरिज लाइफ स्पॉइल नहीं होंगे, अदरवाइज मैरिज लाइफ के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। और डिटर्मिनेशन वाला तो इंसान होता है, डिसिप्लिन वाला तो होता ही है, लेकिन उसके बावजूद भी इसका मैरिटल स्टेटस काफ़ी अच्छा देखा जाता है। आराम से इसकी शादी अच्छी चलती है, लास्ट तक के सब बढ़िया रहता है। इसमें यहाँ पे बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं पुत्र प्राप्ति का भी एक योग क्रिएट कर देते हैं। ऐसे इंसान को संतान प्राप्ति और पुत्र प्राप्ति में अगर पुत्र भी प्राप्त नहीं होता है तो इजीली संतान प्राप्ति कहीं ना कहीं इजी रहती है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आ जाते हैं वीनस एरीज में, देखते हैं जब मेष राशि में शुक्र देवता, अब चाहे कहीं भी हॉरोस्कोप में वीनस मेष राशि में हो, बेसिकली यहाँ पे बैठे हुए वीनस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। ऐसा इंसान कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का रहेगा, उसके अंदर इंटरनल अट्रैक्शन रहेगा। कपड़े चाहे कैसे भी पहने लेकिन अट्रैक्शन जरूर होगा। इनफैक्ट ऐसा इंसान काफ़ी वेल ड्रेस्ड होता है हमेशा। इसकी जैसे आप देखेंगे काफ़ी लोग प्रेस कर रहे वो आयरन करे वो कपड़े पहनते हैं और बहुत अच्छे से वेल ड्रेस रहते हैं। तो वेल ड्रेस रहना, परफ्यूम्स का यूज करना, सेल्फ ग्रूमिंग में ऐसे इंसान का बहुत अच्छा ध्यान रहता है कि मैं ऑलवेज अच्छा दिख रहा हूँ क्या नहीं दिख रहा हूँ, इस पे इसका बहुत फोकस रहता है। लोग मुझे देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, इस पे इसका बहुत ज्यादा फोकस रहता है। वेल ड्रेस डेफिनेटली रहता है, वेल मैनर्ड होता है ऐसा इंसान। लेकिन कैरेक्टर वाइज इसको लव रोमांस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है और थोड़ा सा जल्दबाज होता है। लस्टी तो थोड़ा सा होता ही है ऐसा इंसान, हल्का सा इसमें एक लस्ट का इंक्लूडेशन जरूर हो जाता है, बिकॉज वीनस बेसिकली लव रोमांस और के लॉर्ड होते हैं। तो यहाँ पे बैठ के इंसान के अंदर में वो लव रोमांस और लस्ट को ज़रूर बनाते हैं। साथ में थोड़ा सा जल्दबाज होता है, चीज़ों को करने के लिए थोड़ा सा जल्दबाज प्रवृत्ति का होता है। और जैसे फूड हैबिट्स में जैसे चटपटा मीठा खाना, खट्टा चटपटा खाना, लाइक भेलपूरी, चाट, फ्रूट चाट, इस टाइप की चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट रहता है। चटपटा खाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। और जैसे अट्रैक्शन की बात मैंने आपको बताई थी, तो परफ्यूम्स का को यूज़ करना और नए नए कपड़े पहनना, नए नए जगहों पे जाकर के एक्सप्लोर करना, यहाँ सैर सपाटा करना, उसमें भी ऐसे इंसान का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, इनफैक्ट करता भी है। और यूजुअली यहाँ पे बैठा हुआ वीनस आपसे डबल मीनिंग बात ज़रूर करवाता है। ऐसा इंसान एक्चुअली में थोड़ा सा रोमांटिक नेचर का तो होता ही है, लेकिन थोड़ा सा गलत रोमांस वाला नेचर होता है। बात बात पे डबल मीनिंग बात करना, कुछ मीठी करना, कुछ खट्टी करना, तो इस टाइप की जो बातें करने वाले लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं एरिस और वीनस
यूजुअली ऐसे लोग फीलिंग्स के साथ में खिलवाड़ करने वाले ज़्यादा होते हैं, ड्रामा रचने में एक्सपर्ट्स होते हैं यूजुअली। बहुत सारे फीमेल हॉरोस्कोप हमारे पास में आते हैं जिसमें, और मेल हॉरोस्कोप भी आते हैं जिसमें जैसे इमोशनल अत्याचार होता है और इमोशनली फीलिंग्स को हर्ट करना, ड्रामा रचना। तो इन सब चीज़ों में एरिस का वीनस बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है। या तो बंदा खुद इमोशनल ड्रामा रचता है या तो इमोशनल ड्रामे का शिकार होता रहता है वो खुद, इमोशनल जिसमें फीलिंग्स को हर्ट होता है। तो इस टाइप का एक नेचर होता है, और ड्रामा लवर तो डेफिनेटली होता ही होता है। साथ में ऐसा इंसान को डांसिंग में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, और कहीं ना कहीं ऐसे ही प्रोफेशंस इसको लीड करवाते हैं, ऐसे ही प्रोफेशंस पे वर्क करने वाला होता है। प्रोफेशंस यहाँ पे यूजुअली जैसे डांस ट्रेनर का होता है, और क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग या फिर क्लॉथ का बिजनेस हो गया, शोरूम ओनर हो गया, शोरूम कोऑर्डिनेटर हो गया, और लग्जरी ब्रांड्स को इसको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और साथ ही साथ में जैसे जो फैशन से रिलेटेड सारी चीज़ों में अपडेट रहता है, और उन्हीं जगहों पे ऐसे जॉब भी करने वाला होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऑर्नामेंट्स जो गहनों की बनाने वाले जो पर्सन्स होते हैं वो यूजुअली एरिस वन में होते हैं। और होटल इंडस्ट्रीज के अंदर में, फास्ट फूड कॉर्नर के जो जितने भी कोऑर्डिनेटर होते हैं और मैनेजर्स होते हैं या ऑनर्स होते हैं, उनमें काम करने वाले होते हैं, ये यूजुअली एरिस वीनस वाले कॉम्बिनेशन के होते हैं। और जैसे व्हीकल इंडस्ट्रीज के अंदर में जो व्हीकल इंजीनियर्स होते हैं, और जो शोरूम में ऑनर होते हैं, उसमें जो सेल्स वाले होते हैं, मार्केटिंग वाले होते हैं, ब्रांडिंग्स वाले होते हैं, तो ये जो डिपार्टमेंट होते हैं इनके अंदर में काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्कोप निकल के आता है इनमें प्रोफेशन वाइज। एक बहुत अच्छी चीज़ और बताना चाहूँगा, यूजुअली एरिस वीनस वाला ही ब्रांड मेकिंग में, ब्रांड बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा फोकस रखता है, और खुद चाहे रेपुटेशन में रहना इसको बहुत ज़्यादा पसंद रहता है। ऑल्दो कैरेक्टर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, लेकिन खुद को बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल दिखाना, अट्रैक्टिव दिखाना, और वैल्यूएबल चीज़ों का यूज़ करना, इन सब चीज़ों में माइंड बहुत ज़्यादा काम करता है। और इन्हीं सब चीज़ों को अब यूजुअली चीज़ें तो खरीदनी ही पड़ती है ना, उसमें एक्सपेंस तो करना होता है, तो इन्हीं सब चीज़ों के कारण थोड़ा सा एक्सपेंडिचर इसको ज़्यादा होता है। ऑल्दो फीमेल अट्रैक्शन ऑफ सेंटर रहना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है, और साथ ही साथ में ऐसे इंसान के पास में नंबर ऑफ फीमेल फ्रेंड्स भी होती हैं अगर मेल के हॉरोस्कोप में चेक करा जाए तो। लेकिन फीमेल के हॉरोस्कोप में चेक करा जाए तो समवेयर अराउंड कहीं ना कहीं इसमें एक और बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है कि ऐसे फीमेल का यूजुअली जो हस्बैंड होता है वो अच्छा अर्न करने वाला होता है, और साथ ही साथ में काफ़ी अच्छे तरीके से इसको ट्रीट करने वाला होता है। तो सेटिस्फैक्शन ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग जो एक रिलेशनशिप में जो आपसी सामंजस्य का सेटिस्फैक्शन है वो डेफिनेटली यहाँ पे बैठे हुए वीनस दिलवा देते हैं फीमेल को। सो ये था हमारा वीनस का रिजल्ट एरिस में। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेट अस चेक ऑन सैटर्न। अब देखते हैं सैटर्न में क्या हो सकता है। शनिदेव अगर मेष राशि में बैठ जाए, कुंडली के किसी भी भाव में जब मेष राशि लिखी और वहां शनिदेव बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति एक्चुअली में बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होता है, अपने आप में रहना बहुत ज्यादा इसको पसंद होता है, एकाकी व्यक्ति होता है, कर्मठ कर्मवीर बहुत अच्छा होता है, बहुत मेहनती व्यक्ति होता है, परिश्रम करने वाला होता है, दौड़ा भागी करने वाला होता है। ऐसे इंसान को यूजुअली बिजनेस में काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स देखे जाते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस और बहुत अच्छी जॉब में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ करने वाला होता है। ऑल्दो शनि को यहाँ पे नीच का बोला है, लेकिन नीच की मीनिंग होती है इंसान आडंबर नहीं करता, प्रैक्टिकल रहता है और गुप्त रूप से काम करने वाला होता है। मन में डिफरेंट स्ट्रेटेजी बनाने वाला होता है, लेकिन उसकी स्ट्रेटेजीज वो कभी शो ऑफ नहीं करेगा। मन में किस बात को लेकर के यहाँ पे शनिदेव किसी भी प्लानिंग को एक्सपोज नहीं होने देते हैं जब मेष राशि में बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति यूजुअली अपने नाम के लिए काम नहीं करता है, कर्म करने के लिए काम करता है। नाम से, दौलत, शोहरत से उसको ज्यादा कोई मतलब नहीं होता। ऑल्दो इसके पास में शोहरत मीन्स फेम हो ना हो, लेकिन दौलत जरूर होती है। ऐसे लोग अच्छा बिजनेस कर जाते हैं और अच्छी बड़ी पोजीशन में अपना मुकाम हासिल कर लेते हैं। एक आपने देखा होगा सुंदर पिचाई जो गूगल के सीईओ हैं, उनका भी मेष राशि का शनि है। शनि नीच का होने से एक्चुअली में बहुत ज़्यादा सेल्स रिलेटेड, मार्केटिंग रिलेटेड और ट्रिप रिलेटेड चीज़ों में बहुत ज़्यादा बड़ी सक्सेस दे रहता है। ऐसा इंसान अगर किसी भी प्रकार का डेटा का वर्क करे तो बहुत ज़्यादा, माइनिंग सेक्टर के अंदर में तो कहना ही क्या, माइनिंग सुपरवाइजर, माइनिंग फोरमैन, माइनिंग इंचार्ज, माइनिंग इंजीनियर्स, मैनेजर्स और माइनिंग वर्कर्स, तो इनके हॉरोस्कोप में यूजुअली शनि एक नंबर राशि में
मिलना चाहिए या फिर मिल भी जाता है। और भी इसमें बहुत अच्छी बात रहती है कि ऐसे लोग बहुत अच्छे जो वकील होते हैं, लॉ काउंसलर होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। जज भी बनने के पूरे पूरे इसमें योग समझ में आते हैं। डॉक्टर बनने का भी इसमें कहीं ना कहीं मादा रखता है। और इसके साथ साथ में ऐसा इंसान अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कैरेक्टर वाइज ये काफ़ी अच्छा होता है। बहुत ज़्यादा मतलब जेन्युइन इंसान आप इसको बोल सकते हैं कि जो जेन्युइन वर्ड जो यूज़ करते हैं वो बेसिकली हम सैटर्न 1 के लिए ही यूज़ करते हैं, बिकॉज दिखावे से उसको कोई मतलब नहीं होता है, उसे बस कर्म से मतलब होता है। शनि अगर यहाँ पे कभी बिगड़ जाते हैं ना, तो इंसान को थोड़ा सा फिर उसमें आलस से भर देते हैं। इंसान प्रोकास्टिनेशन करने वाला होता है, डिले करने वाला होता है, और चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब पंक्चुअलिटी नहीं होती उसके अंदर में। लेकिन यूजुअली जब शनि यहाँ पे पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन अगर लाइफ में है व्यक्ति के अंदर में, तो डेफिनेटली गुड टू गो है पूरी थ्रू आउट द लाइफ। यहाँ पे कोई इशू नहीं आता है। बस कभी कभी यहाँ पे एक चीज़ हो जाती है कि पैरों से संबंधित इशू लेटर और लाइफ के आगे तरफ मतलब आफ्टर 50, 60 और 55 तो पैरों में रिलेटेड कोई ना कोई इशू, उसमें पैरों में तकलीफ होना, पैरों में स्पॉन्डिलाइसिस की शिकायत होना, गठियावाद होना, तो इस टाइप की जो रोग निकल के आते हैं वो भी सैटर्न 1 से निकल के आते हैं। और यहाँ पे जैसे आपने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी का पैर का जो ऑपरेशन हुआ था, तो इस तरीके से घुटनों से संबंधित कोई इशू हो जाना, या फिर पंजों में इशू होना, एड़ियों में इशू होना, तो ये सब चीज़ों को सिग्निफाइज करता है हमारा सैटर्न फर्स्ट हाउस में। और अगर आप वेल्थ की बात करें तो वेल्थ इसके पास में अच्छी खासी होती है, धन के लिए तो कोई इशू होता ही नहीं है। लेकिन अगर मैरिटल स्टेटस की बात करते हैं, पारिवारिक लाइफ की बात करते हैं, तो उसमें भी ये इंसान थोड़ा सा केयरलेस होता है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा फैमिली लाइफ में इंक्लूड रहने वाला नहीं होता है, क्योंकि ऑल तो बताया ना मैंने आपको, कर्म प्रेमी होता है। कर्म से उसको ज़्यादा मतलब होता है, व्यवहारिकता से ज़्यादा, सोशलिज्म ज़्यादा नहीं होता है, इंट्रोवर्ट नेचर का होता है। आ जाते हैं राहु देवता के ऊपर। जब राहु देवता एरिस मेष राशि के अंदर बैठते हैं तो बिल्कुल भौकाल मचा देते हैं। यहाँ पे बैठे हुए राहु देवता एक्सीलेंट रिजल्ट देते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं। ऐसा व्यक्ति इंडिपेंडेंट होता है, किसी के बस में नहीं रहने वाला होता है, इंडिपेंडेंट होता है, एम्बिशियस होता है, उसके अंदर बहुत सारी कल्पनाएं रहती हैं, बहुत कुछ पाना चाहता है, और पाने चाहने के साथ साथ उसके प्रयत्न में लगा भी हुआ रहता है। एक्चुअली में यहाँ पे बैठा हुआ राहु बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंसी के लिए बहुत अच्छा है। इसको लोगों से कॉम्पिटिशन करने में, प्रतिस्पर्धा करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। ऐसा व्यक्ति यूजुअली बहुत ज़्यादा बोल्ड पर्सनैलिटी का होता है। एरिस के अंदर जब राहु देवता बैठते हैं तो व्यक्ति को सीक्रेटिव और बोल्ड नेचर का बनाते हैं। बहुत ही रहस्यमय व्यक्ति होता है, अपनी बात ज्यादा खुल के शेयर नहीं करेगा आपसे, कुछ बताता नहीं है, लेकिन एक्चुअली बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग व्यक्ति करता हुआ होता है। जब एरिस के अंदर राहु बैठता है तो व्हाट इज द एरिस? एरिस एक्चुअली में बॉडी है किसी भी व्यक्ति की। काल पुरुष कुंडली का है, जो काल पुरुष में बॉडी कहा गया है वो एरिस को बोला गया है। और एंटायर राहु इज ड्रिवन बाय माइंड। तो बल और बुद्धि का संयोग जब बनता है तो ऐसा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। स्काई इज द लिमिट फॉर हिम। जिसके अंदर में ताकत है और दिमाग है, वो व्यक्ति कभी भी पीछे नहीं हट सकता। एक राहु देवता की अगर हम बात करते हैं तो वो दानवों के कमांडर है, चीफ कमांडर। और अगर एरिस राशि देखा जाए तो वो मंगल देवता की है। और यहाँ पे जो उनके गुण होते हैं वो जो देवों के कमांडर हैं वो हैं। तो दानवों का कमांडर और देवताओं का कमांडर, तो दोनों जब एक साथ होंगे तो कितनी बड़ी कमांडिंग नेचर बनेगी, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। बहुत बड़ी ग्रेट सेल्फ स्टीम होगी ऐसा व्यक्ति की। ऐसा इंसान यूजुअली अपने पूरे जीवन काल में कभी ना कभी बहुत अच्छी चीज होती है कि किसी न किसी सिंहासन योग का निर्माण होता है, किसी न किसी बड़ी पोजीशन में जरूर बैठ जाता है। चाहे छल से बैठे, बल से बैठे, धर्म से बैठे, कैसे भी करे, उसने चाहिए मतलब चाहिए, उसका सोचा हुआ काम वो निश्चित तौर पर डंके की चोट पर पूरा करता है जब राहु एरिस में बैठता है। और बहुत ज्यादा स्टबर्न होता है, जिद्दी होता है, फाइटिंग नेचर का होता है, लड़ाकू नेचर का होता है, चालबाज तो होता है, लेकिन जैसा काम बाय हुक और बाय क्रुक अगर अपना काम निकालने पे आ जाए तो एनी हाउ अपना काम निकालता है कैसे भी करके। एरीज में राहु देवता बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति यूजुअली बहुत रिवेंजफुल नेचर का होता है। बदला अगर छेड़ा है तो भैया आपको फिर आप निपटना भी पड़ेगा, छेड़ेगा तो छोड़ोगा नहीं भैया।
तो वो वाली जो मानसिकता रहती है कि छेड़ोगे तो छोड़ नहीं जाओगे, उस टाइप की इसकी थॉट प्रोसेस होती है। अगर आपने इसका कुछ भी अहित करा तो ये अपने प्रतिशोध जरूर लेता है और अच्छे से लेता है। एरीज राशि में, मेष राशि में जब केतु देवता बैठते हैं तो इस कंडीशन में ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा सीधा, सच्चा और भोला होता है। ऐसा व्यक्ति यूजुअली अपने मन मग्न में खोया हुआ रहता है। नो डाउट यहाँ पे बैठा हुआ केतु महाराज इस व्यक्ति को बहुत अच्छी फिजिक्स देता है, बहुत अट्रैक्टिव फिजिक्स वाला व्यक्ति होता है और बहुत ही डाउन टू अर्थ होता है, सीधा और सच्चा जिसको बोलते हैं, सीधा सच्चा व्यक्ति होता है। इसको यूजुअली ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक होता है, ट्रैवलिंग लवर होता है और मंदिर जाना, मेडिटेशन कैंप अटेंड करना, मेडिटेशन ट्रिप्स को अटेंड करना, इन सब चीज़ों में से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। यहाँ पे बैठा हुआ केतु यूजुअली बॉटनी या फिर गार्डनिंग, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा हेल्प करवा देता है और प्रॉफिट करवा देता है इन प्रोफेशन से और इन बिजनेसेस से। साथ ही साथ अगर कहीं भी एरीज में जब केतु देवता बैठते हैं तो व्यक्ति यूजुअली मॉन्क जैसा एक साधुवाद इसके अंदर होता है। कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअलिटी या फिर स्पिरिचुअल कैंप, ट्रेनिंग और ट्रेनर या फिर स्पिरिचुअली जैसे दलाई लामा जी एक स्पिरिचुअल साधु जो होते हैं, इस टाइप से कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा इसका टुवर्ड्स अट्रैक्शन होता है और खुद भी होता है। यूजुअली ये लोग अपने जो भी धर्म होता है उसका पालन करने वाले होते हैं, अपनी सभ्यता का पालन करने वाले होते हैं, उनसे जुड़े हुए लोग होते हैं, रीति रिवाजों को बहुत ज़्यादा वैल्यू देने वाले, उनके ट्रेडिशन पे चलने वाले लोग जो होते हैं, ये एरीज में केतु जिनका होता है वही लोग होते हैं जिनका एरीज में केतु होता है। और साथ ही साथ जब आप एरीज के अंदर में हम केतु देवता को देखते हैं तो यहाँ पे इस कंडीशन में व्यक्ति कहीं ना कहीं धर्म के पद पे, बहुत बड़े जो धार्मिक लीडर होते हैं या बड़े बड़े मठ, साधु, महात्मा जो होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशन होती है। एट द सेम टाइम जो लोग सिर्फ और सिर्फ मानवता के लिए, इंसानियत के लिए और जन कल्याण के लिए जो लोग कुछ करना चाहते हैं, और जैसे बहुत सारे हमारे एनजीओज वाले होते हैं, तो वो उस कंडीशन में भी यहाँ पर बैठे हुए केतु बहुत बड़ी सफलता हासिल करवा देते हैं। बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस में जाकर के ट्रेनिंग देना, सेमिनार देना स्पिरिचुअलिटी के और मोटिवेशन के, तो वो जो एक अमेलगमेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी और